Hello, students. Good morning. I hope you all are very nice. Today, we will read the chapter first, The Tree Huggers. Tree Huggers, that is the title of the chapter first, बेटे. हक करना means गले लगाना किसी को. Tree Huggers. बच्चे, this is a true story, okay? बिफोर सम ईयर्स बच्चे काफ़ी साल पहले की ये बात है कि लोग ट्री को काट रहे थे. देखो, लुक एट दिस पिक्चर. ट्रीज को काटने लगे थे और वहाँ के लोगों ने बच्चे क्या किया था? दे हक्ड द ट्रीज. उन्होंने ऐसे सभी वृक्षों को ऐसे गले लगाकर खड़े हो गए थे कि हम इन्हें नहीं काटने देंगे. ओके, दे प्रोटेस्टेड टू सेव द ट्रीज. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ let's we start the chapter. This is a true story that took place many years ago, but it still inspires and motivates us. बच्चे, ट्रू होता है सच्ची, एक सच्ची कहानी है जो काफ़ी साल पहले बच्चे हैपन हुई थी, बीती थी. बट इट स्टिल इंस्पायर्स होता है बच्चे प्रेरणा, कि आज भी हमें ये स्टोरी प्रेरणा देती है कि वी शुड सेव द ट्रीज. वी डोंट कट द ट्रीज एंड वी शुड प्लांट द न्यू ट्रीज. ओके, एंड मोटिवेट्स अस कि हमें भी ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए. वी शुड टेक सम स्टेप्स टू सेव द ट्रीज. हाँ जी डियर. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड खेजरली इन राजस्थान. बच्चे, ये राजस्थान का एक छोटा सा विलेज था, गांव था खेजरली. व्हाट्स द नेम ऑफ द विलेज? खेजरली. बच्चे, वहाँ की स्टोरी है बच्चे. ये lived people who did not like hunting of animals and cutting down of trees. वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, उन हंटिंग होता है शिकार करना, वो जानवरों का शिकार भी नहीं करते थे और ट्रीज़ को भी नहीं काटते थे. उन्हें बच्चे वो अच्छा ही नहीं लगता था. दे डिडंट लाइक, उन्हें नहीं पसंद था ये. दे लेफ्ट बोथ एनिमल्स एंड ट्रीज. पीपल लिव्ड हैप्पीली इन दिस विलेज. The people of the खेजरली village loved animals and trees. Students, वो जो बच्चे लोग थे खेजरली गांव के, वो वृक्षों और जानवरों से बहुत प्यार करते थे. They lived happily. गांव में सभी लोग आपस में खुशी से मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे. Each person in the village planted a tree and took good care of it. उस विलेज का हर व्यक्ति, हर पर्सन बेटे एक न्यू प्लांट, एक न्यू ट्री उगाता था, लगाता था. एंड टुक गुड केयर ऑफ इट. और बच्चे वो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखभाल करते थे उस ट्री की. ओके. द विलेज वॉज अंडर अ महाराजाज रूल हु वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. खेजरली गांव स्टूडेंट्स एक महाराजा के शासन में, उनके अंडर में आता था. मीन्स के एक राजा वहाँ पे राज करता था. ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ पैलेस. वो जो राजा था ना, वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक महल बनाना चाहता था. सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स. इसीलिए उस राजा ने बच्चे अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो जंगलों में से लकड़ी लेके आए. वुड होता है लकड़ी कि उन्होंने महल बनाना था ना, इसीलिए उस राजा ने अपने सिपाहियों से लकड़ी मंगवाई. ओके, नाउ लेट्स कम एट द सेकंड पेज. The soldiers started their search for wood and they found a small village that was full of trees. इसीलिए बच्चे अब जो सोल्जर्स थे, वो सिपाही थे, वो सर्च करने लग गए. सर्च होता है ढूंढने, वो लकड़ी ढूंढने लग गए. एंड दे फाउंड अ स्मॉल विलेज. उन्होंने देखा, उन्हें एक छोटा सा गांव मिला खेजरली. एंड दैट वाज फुल ऑफ ट्रीज. खेजरली गांव में बहुत ज़्यादा ट्रीज थे. ओके स्टूडेंट्स, द सोल्जर्स वेंट देयर बट as soon as they started to cut the first tree, they heard a voice stop. बच्चे, सोल्जर्स वहाँ पे पहुँच गए और जल्दी से जल्दी उन्होंने जब फर्स्ट ट्री को काटना स्टार्ट किया तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप. स्टॉप मीन्स कि रुक जाओ. हाँ जी, प्लीज़ डोंट कट द ट्रीज़. और एक आवाज़ आई बेटे वहाँ से कि रुक जाओ, कृपया आप इन ट्रीज़ को मत काटो. इट वॉज द वॉइस ऑफ अमृता बिश्नोई, अ वुमेन हु हैड प्लांटेड द ट्री.
वो जो वॉइस थी बच्चे, आवाज़ थी स्टूडेंट्स, अमृता बिश्नोई, वो उस लेडी की आवाज़ थी जो कि वहाँ पे ट्रीज़ लगाती थी। She stood in front of the tree and hugged it with both her hands and said, "Before you cut this tree, you have to cut me." Look at this picture बेटे, she is अमृता बिश्नोई। उसने क्या किया, वो ट्री के आगे खड़ी हो गई और she hugged the tree, ऐसे ट्री को गले लगा लिया और उसने बोला कि आपको इस ट्री को काटने से पहले मुझे काटना होगा। ओके स्टूडेंट्स, शी प्रोटेस्टेड टू कट द ट्रीज। बच्चे वो विरोध करने लगी कि आप इन ट्रीज को मत काटो। आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस, आस्क द सोल्जर्स। सिपाहियों ने बोला कि क्या तुम अपने जीवन का, सेक्रीफाइस होता है बलिदान कर देना, कि क्या तुम अपने जीवन का बलिदान कर दोगी इन वृक्षों के लिए। यस आई विल, आई लव दिस ट्री एज आई लव माई फैमिली, केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट होता है बच्चे जल्दी से, तेजी से। अमृता बिश्नोई रिप्लाइड टू द सोल्जर्स, उसने, अमृता ने स्टूडेंट सिपाहियों को आंसर किया कि यस, मैं अपने जीवन का बलिदान दे दूंगी। आई लव दिस ट्री, मैं इस ट्री को ऐसे प्यार करती हूँ जैसे कि अपनी फैमिली को। हाँ जी। The soldiers tried to explain that as it was the Maharaja's order to cut the trees, she should respect it. It was useless to give her life for the trees. बच्चे soldiers tried to explain in front of the अमृता, अमृता के सामने बच्चे जो सिपाही थे वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इट वॉज द ऑर्डर ऑफ महाराजा, कि ये तो महाराजा जी का आदेश है ट्रीज़ को काटने का, तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए राजा जी के ऑर्डर की। तो वो बोलते हैं अमृता को कि ये आपकी भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप ट्रीज़ के लिए अपनी जान दे रहे हो। बट अमृता बिश्नोई रिफ्यूज़ टू लीव द ट्री, पर बेटे अमृता ने फिर मना कर दिया। रिफ्यूज़ होता है मना करना। अमृता बिश्नोई रिफ्यूज़ टू, बच्चे उन्होंने ट्रीज़ को छोड़ने से मना कर दिया। और शी स्टिल हग्ड द ट्रीज़, वो अभी भी बच्चे उस ट्री को गले लगाकर ही खड़ी थी। ओके, द सोल्जर्स बिकेम फ्यूरियस एंड कट द ट्री। अमृता द ट्री लवर सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ एंड डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग द ट्रीज़। बच्चे द सोल्जर्स बिकेम फ्यूरियस, जो सिपाही थे, फ्यूरियस होता है गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस ट्री को काट दिया। अमृता द ट्री लव्ड, अमृता बच्चे जो कि दरख्तों से, वृक्षों से इतना प्यार करती थी, उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मीन्स के उसे भी सिपाहियों ने वहीं पे ही मार डाला। ओके, उसने, अमृता ने वृक्षों को बचाते बचाते, प्रोटेक्ट करते करते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। सून मैनी पीपल ऑफ द विलेज केम फॉरवर्ड एंड गॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रगल। जल्दी ही बच्चे उस गांव के सभी लोग आ गए और वो उस स्ट्रगल में, स्ट्रगल होता है संघर्ष में, सभी ने पार्टिसिपेट किया। ब्रेव मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज ले डाउन देयर लाइफ टू सेव द ट्रीज। उस गांव के जो भी बहादुर मैन और वुमेन थे ना, उन्होंने अपने ले डाउन देयर लाइफ मीन्स अपने जीवन का ऐसे कह दिया कि आप इन ट्री को मत काटो, हमारी ही जान ले लो। तो उन्होंने अपनी जान दे दी। दे मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द सोल्जर टू कट द ट्रीज। स्टूडेंट्स, जब वहाँ पे सभी लोग आ गए बच्चे, अब सिपाही भी क्या करते, तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था अभी ट्रीज़ को काटना। When the महाराजा केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रगल, जब बच्चे महाराजा को स्ट्रगल के, संघर्ष के बारे में पता चला, ही फेल्ट वेरी सॉरी, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ही वेंट टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, तो वो महाराजा थे जो उस गांव के लोगों से मिलने आए। ही अपोलोजाइज टू द पीपल एंड प्रॉमिस टू गिव देम गोल्ड कॉइन्स। अपोलोजाइज होता है स्टूडेंट्स के माफ़ी मांगना, एक्सेप्ट करना।
उन्होंने एक्सेप्ट की अपनी गलती और उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि हम आपको गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के देंगे। बट द पीपल रिफ्यूज्ड, उस गांव के लोगों ने बच्चे मना कर दिया, रिफ्यूज टू टेक द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया। लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज and said, Your Highness, if you want to give us something, then please ban cutting of trees and hunting of animals. The people of Khezarli गाँव refused to take the gold coins. I told you बेटे कि उन्होंने सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया, बट उन्होंने बोला कि इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अस समथिंग, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, देन प्लीज़ आप कृपया किए, बैन किए, बैन ये होता है बच्चे कि बंद करवा देना, आप वृक्षों को काटना और एनिमल्स का शिकार करना, कि आप इस पे पाबंदी लगा दो। ओके, द महाराजा एक्सेप्टेड देयर विश, तो उस राजा ने बच्चे उनकी विश थी जो एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। आफ्टर दैट डे, उस दिन से बच्चे द विलेज पीपल इन द विलेज लिव्ड हैप्पीली, बट दे ऑल्सो रिमेंबर देयर हीरोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ ट्रीज। उस गांव के लोग उस दिन से बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाए जिन जिन लोगों ने अपने लाइफ बलिदान कर दिया था अपनी लाइफ का ट्रीज को बचाने के लिए। Many years later in the 1970s, Sundarlal Bahuguna along the some women started the Chipko movement, which was inspired by Amrita Vishnoi. काफ़ी उस घटना के बच्चे, इस इंसिडेंट के काफ़ी सालों के बाद 1917 में सुंदरलाल बहुगुणा ने ऐसी ही एक मूवमेंट आंदोलन शुरू किया। द नेम ऑफ दैट मूवमेंट इज़ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन नेम का एक आंदोलन चलाया बच्चे, जो कि किससे प्रेरित होकर चलाया था उन्होंने? अमृता विश्नोई से। द पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट्स फ्रॉम बीइंग कट। पर्पज़ होता है एम, कि उस मूवमेंट का, उस आंदोलन का यही उद्देश्य था कि वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। ओके, उसे काटने से रोकें वो। इट फर्स्ट स्टार्टेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये जो चिपको मूवमेंट थी बेटे, इट वॉज स्टार्टेड इन चमोली, उत्तराखंड का एक ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट था चमोली, वहाँ पे स्टार्ट की गई थी। देन इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद ये धीरे धीरे बच्चे होल कंट्री में, हमारी कंट्री के सभी भागों में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। One of the best thing of चिपको मूवमेंट was the way it involved women. सबसे अच्छी बात इस आंदोलन की थी कि इस आंदोलन में वुमेन्स थी। वुमेन्स participated in this movement. In Chamoli district in year 1974, a group of women protected 25,000 trees from being sold off by the government. This movement gave women the power to change their world. बच्चे चमोली गांव में ही, चमोली ज़िले में ही 1974 में एक ग्रुप था लेडीज़ का, वुमेन का। उन्होंने बच्चे 25,000 ट्रीज़ को बेचने से बचाया था, जो कि गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ये कर रही थी, वो ट्रीज़ को बेच रही थी बच्चे, तो उन्होंने ये सेव किया था ट्रीज़ को। दिस मूवमेंट गेव वुमेन द पावर टू चेंज देयर वर्ल्ड। ये आंदोलन ने औरतों को, लेडीज़ को ये शक्ति दी, पावर दी कि वो इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ओके, वुमेन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, कि सभी वुमेन के पास पावर है कि हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस वॉज द चैप्टर द ट्री हगर्स। बच्चे ये हमारा चैप्टर था ट्री हगर्स। I hope you have understood very well. Now बच्चे we should take some steps, okay? Like on your birthdays, each and every student should plant a tree. हम सभी को ही बच्चे अपने बर्थडे पे एक एक ट्री लगाना चाहिए। Okay students, have a nice day. Bye bye.